तो दोस्तों कई साल के इंतजार के बाद फाइनली AMCA एयरक्राफ्ट को लेके आया बहुत बड़ा अपडेट, और अपडेट भी ऐसा है कि आप लोगों के मन खुश हो जाएगा। बेसिकली AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बिल्डिंग का काम कब शुरू होगा, कब एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट होगा और कब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए फंड को लेके अप्रूवल किया जाएगा, उसका इंतजार सबको था। और अब हाल ही के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा AMCA प्रोजेक्ट में खर्चा होने वाले कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के एक फंडिंग को साल 2022 में जारी किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप या फिर इनिशियल काम को शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में AMCA रिलेटेड नए हर एक अपडेट के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि AMCA के टाइमलाइन को लेकर भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कब तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के काम शुरू होने के साथ साथ कब तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया अब फाइनली अपने मोस्ट एम्बिशियस स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार हो चुका है। रविवार के दिन इन विषयों के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों की तरफ से खुलासा किया गया है कि इंडिया के द्वारा जो स्टेल्थ सुपर क्रूजर कैपेबल वाला एडवांस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के डेवलपमेंट का काम करना है, उसे लेके गवर्नमेंट के अंदर चर्चा हो रहा है और जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसे लेके अप्रूवल दिया जा सकता है। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित साल 2022 के शुरुआती समय में एक फुल स्केल प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक चर्चा होगा, और उस चर्चा के बाद एयरक्राफ्टों के फंडिंग को भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों किसी भी देश के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करना एक बहुत ही क्रिटिकल काम होता है, और उनमें भी अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करना है तो उस देश को टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस होना पड़ता है। फिलहाल अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका के पास 2 ऑपरेशनल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब लॉकहीड मार्टिन F-22 और लॉकहीड मार्टिन के F-35 एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा दुनिया में और भी 2 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिससे हम रशिया के सुखोई Su-57 और चाइना के चैंगडू J-20 के नाम से जानते हैं। पर एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना के चैंगडू J-20 जहां पे एक 5th जनरेशन के कैटेगरी में नहीं आता है, तो वहीं पे रशिया के सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों में भी कई सारे खामी है जो इन एयरक्राफ्टों के 5th जनरेशन के कैपेबिलिटी के ऊपर असर डालता है। मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया में फिलहाल 2 ही ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और दोनों ही एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है। ऐसे में अगर भारत के द्वारा AMCA के रूप में एक ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने में सक्षमता मिलता है तो भारत टेक्नोलॉजिकली कई सारे देशों से आगे पहुंच जाएगा। भारत के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के इतिहास को देखें तो भारत द्वारा इसे 60 के दशक में ही शुरू कर दिया गया था। पहली बार भारत के द्वारा हल HF-24 मरुत नाम से एक जेट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया था, जो 17 जून साल 1961 में अपना पहला उड़ान भरा। जबकि दोस्तों इसके बाद भारत के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को उतना अधिक लिफ्ट नहीं मिला, और फिर से एक बार भारत के द्वारा एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में हाल ही में ही सफलता मिला, और ये सफलता हम तेजस के नाम से पहचानते हैं। तेजस एयरक्राफ्टों के सफलता के बाद जहां पे भारत के द्वारा अपने रफ्तार को आगे बढ़ाया गया और इसके बेस पे तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेगवेज जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, तो उससे आगे बढ़ के भारत 5th जनरेशन के फाइटर या फिर कहे तो नियर 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी डेवलप करना चाहता है। दोस्तों 6th जनरेशन या फिर नियर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की चर्चा हो ही रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ जहां पे भारत अपने AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो अपने बेड़े के लिए 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने का भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूरोप के महाशक्ति ब्रिटेन और फ्रांस के अलग अलग गठबंधन हो या फिर अमेरिका और रशिया जैसे देश हो। इवन इसके अलावा रशिया अपने और एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का भी निर्माण कर रहा है, और चाइना भी J-31 के नाम से एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ कई सारे अन्य देश भी अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करना चाहता है और फिलहाल प्रोजेक्ट में काम भी कर रहा है। जबकि अगर 5th जनरेशन से थोड़ा नीचे और 4.5 जनरेशन से थोड़ा ऊपर जाए तो -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। दुनिया में पहला -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में साउथ कोरिया ने अपना सक्सेस हासिल किया, और साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया हुआ इन एयरक्राफ्टों को KF-21 बोरे में कहा जाता है। जबकि भारत इस दौर में अपने ट्विन इंजन डेगवेज फाइटर एयरक्राफ्टों को आगे लाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो ट्विन इंजन डेगवेज फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये नियर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, और इसमें कई तरीके के 5th जनरेशन के फीचर्स भी होगा। जबकि AMCA एयरक्राफ्टों को नियर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये एक 5th जनरेशन के ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के इन फीचरों के बारे में पहली बार पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से जानकारी दिया गया था। RKS भदौरिया के बयान के मुताबिक भारत के ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में 6th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि भारत भविष्य में एक ट्रू 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करना चाहता है, जिसमें ऑप्टिकल पायलट प्रेजेंस, लॉयल विंगमैन, स्वार्म ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियार भी होगा।
दोस्तों भारत के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट 2 के लिए भारत किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा हमारे AMCA प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसे लेके अप्रूवल देने का बात कहा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि AMCA एक 25 टन कैटेगरी के ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसके फर्स्ट प्रोटोटाइप के रोल आउट साल 2025-26 के दरमियान हो सकता है और इसके मार्क 1 वर्जन के प्रोडक्शन संभावित साल 2029-30 या 30-31 के अंदर शुरू हो सकता है। भारत एग्रेसिवली इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है और इसमें भूमिका निभा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा जैसे भी करके साल 2035 तक बड़े मात्रा में अपने बेड़े में AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना है, ताकि इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के कमी है उसे भी दूर किया जा सके। फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास 32 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट है, पर इंडिया इसे बढ़ा के कम से कम 42 स्क्वाड्रन करना चाहता है ताकि भविष्य के चैलेंजों को काउंटर किया जा सके। भारत के सामने दोस्तों दो दुश्मन है, जिनमें एक तो पाकिस्तान है जबकि दूसरा चाइना है, और दोनों ही भारत के क्षेत्रों को हथियाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में भारत को दो मुखी लड़ाई भी लड़ना पड़ सकता है और ऐसे में भारत को 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों की आवश्यकता एकमात्र इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा करना संभव है। और जहां पे पूरा दुनिया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वहीं पे भारत यथासंभव अपने ज्यादातर एयरक्राफ्टों को ऐसे ही हाईटेक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस 5th जनरेशन और स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के बेड़े से ही संपूर्ण करेगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 2 दोनों वर्जनों को लेकर चर्चा हो रहा है, जहां पे संभावित एयरक्राफ्टों में कई सारे सिमिलरिटीज हो लेकिन एयरक्राफ्टों के फीचर में कई अंतर हो सकता है। जैसे कि अभी से ही बताया जा रहा है कि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन हैं, जबकि मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इंडिया के द्वारा इससे और अधिक ताकतवर मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो संभावित इंडिजीनियस डिजाइन हो और इसे लेके भारत विदेशी कंपनियों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। AMCA एयरक्राफ्टों के अन्य कुछ फीचरों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर मतलब स्विंग रोल का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा इसमें सर्पेंटिन एयर इनटेक का इस्तेमाल किया जाएगा जो एयरक्राफ्टों के हीट सिग्नेचर को और अधिक बेहतरीन तरीके से छुपा सकेगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इसमें स्मार्ट वेपन, रडार ऑब्जर्वेशन मटेरियल और कन्फर्मल एंटेनास भी होगा। एयरक्राफ्ट सुपर क्रूजर से लैस होगा, मतलब ये एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के सहारे भी सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने में सक्षम होगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट के फ्यूल खपत को भी बचाएगा और लंबे दूरी तक तेज रफ्तार से जाने में भी मदद करेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इंडिया के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के तैयारी के बारे में। फिलहाल दोस्तों कई सारे देश 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, जिनमें सबसे आगे है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के नाम से अपने 6th जनरेशन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अगर प्रमुख फीचरों को देखा जाए तो इनमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के हर तरीके के फीचर के अलावा एयरक्राफ्टों को एज ए कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने का भी फीचर होगा। मतलब इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कई तरीके के ड्रोनों को कमांड किया जा सकेगा, जिनमें आर्म्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन से शुरू करके स्वार्म ड्रोन मतलब छोटे आकार के ड्रोन तक शामिल होगा। इवन मिसाइल से लैस ड्रोन भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ इस तरीके के एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बेस्ड को पायलट हेल्पिंग और कई तरीके के कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा। और भारत अभी से ही अपने इस तरीके के इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट का काम शुरू कर चुका है। फरवरी महीने में भारत में आयोजित एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन के दरमियान आप लोग CATS मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम ओरियर के बारे में सुने होंगे। एक नया जनरेशन के अनमैन एरियल व्हीकल होगा जिसे भारत अपने एयरक्राफ्टों के साथ लॉयल विंगमैन की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। फिलहाल ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को तेजस एयरक्राफ्टों के साथ इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। मतलब तेजस एयरक्राफ्टों को एज ए मदरशिप के तहत इन ड्रोनों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर भारत द्वारा 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जाता है तो उनमें भी इन लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा भारत अपने 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में लेजर हथियार और अन्य इक्विपमेंटों को भी इस्तेमाल करना चाहता है और इसका भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के लिए भारत AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है और भविष्य में भारत जिस तरीके के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट करना चाहता है उसमें मैन्ड और अनमैन्ड दोनों वर्जन ही शामिल होगा। कुल मिला के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर 15,000 करोड़ रुपए के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस अप्रूवल के बाद तेज गति से एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो वहीं पे AMCA के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत 6th जनरेशन के कई तरीके के सब सिस्टमों के ऊपर भी काम करेगा, जो भविष्य में भारत के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को और आसान बनाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।